नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में। आप देख रहे हैं गर्मी की शुरुआत हो गई है, तो बहुत से ऐसे मरीज़ हैं जिन्हें फूड पॉइजनिंग हो जाता है और कई बार उन्हें यही नहीं पता लगता है कि उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गया। वो अपने मन से कोई भी दवाइयाँ खाते हैं, किस वजह से उन्हें फूड पॉइजनिंग हुआ उन्हें ये भी नहीं पता होता है। इसी बारे में आज हम तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने जेंडर फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें, देखते हैं फूड पॉइजनिंग एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर लोगों को ज़्यादातर गर्मियों में ही होती है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, फूड पॉइजनिंग के जो सिम्टम्स हैं किसी को भी हो सकते हैं, वो क्या होते हैं? पहले तो आप ये बताएं। अच्छा मुस्कान जी, बिल्कुल सही प्रश्न आपने पूछा है और इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि गर्मियों में आपने देखा होगा, जिसको हम लोग समर डायरिया भी कहते हैं कि डायरिया हो गया, समर में डायरिया हो गया, उल्टी हो गई, डायरिया हो गया। तो पहली बात ये है कि गर्मियों में खास करके जिस तरह का आप अगर गंदा पानी पी लिए, चाहे कहीं कुछ पी लिए, तो उसमें टाइफाइड का इंसिडेंस भी बढ़ता है। हम्म। तो टाइफाइड का ज़्यादा इंसिडेंस जो है वो गर्मियों के समय ही देखा जाता है, और टाइफाइड में गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, मतलब पेट का। दूसरा है कि वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है। इसलिए मैं बार बार आगाह करता हूँ कि हम्म। गर्मियों में जो भी मसालेदार भोजन है उसका सेवन नहीं के बराबर करें। होटल रेस्टोरेंट वगैरह में खाएं, लेकिन अपनी शुद्धता का ध्यान रखें। फ्राइड फूड और जंक फूड का सेवन नहीं के बराबर करें, क्योंकि ये सब चीज़ों से गैस्ट्रोएंटेराइटिस होगा। गैस्ट्रोएंटेराइटिस बैक्टीरियल भी हो सकता है, क्योंकि गर्मियों के दिन में, गर्मियों के समय में बैक्टीरिया बहुत जल्दी थ्राइव करते हैं, बहुत जल्दी पनपते हैं। हम्म। वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी हो सकता है। यानी कि पेट का जो डिजॉर्डर्स है, वो गर्मियों के समय में आपके पेट का गट रेसिस्टेंस कम हो जाता है, हम्म। जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और जब आपको डायरिया वॉमिटिंग होगा तो डिहाइड्रेशन को और वो दुगना कर देगा, क्योंकि ऐसे भी गर्मी की वजह से आपको डिहाइड्रेशन और पानी की कमी हो रही है। और कहीं अगर उल्टी हो गया, डायरिया हो गया, तो आपका ब्लड प्रेशर फॉल कर जाएगा, आपके हार्ट की गति बढ़ जाएगी, आप शॉक कंडीशन में जा सकते हैं और आपको अस्पताल की शरण में जाना पड़ सकता है। जी। और साथ ही सर, फूड पॉइजनिंग का आपने बताया, तो अगर किसी को वॉमिटिंग हो रहा है या फिर कहीं अगर कोई गया और उसने कुछ खा लिया, वॉमिटिंग हो रहा है या फिर डायरिया हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, तो क्या ये सब भी एक लक्षण हो सकते हैं फूड पॉइजनिंग के? बिल्कुल, यही यही तो लक्षण ही है। क्योंकि जैसा ही लक्षण हो, तुरंत उसका पहला काम है कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट कीजिए। यानी कि पानी, वो जो डायरिया वॉमिटिंग से पानी की कमी हो रही है, या तो उसको इलेक्ट्रल पाउडर दीजिए, हम्म। या फिर जो जो आप बार बार कह रहा हूँ उसको, या तो नींबू पानी, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, या फिर मट्ठा जो होता है, छाछ, हम्म। वो पीना है, ओआरएस का घोल पीना है। हम्म। मैं यानी किसी भी तरह से पानी की कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मान लीजिए जो पेट का इन्फेक्शन आप सोच रही हैं, एंटीबायोटिक वगैरह चलेगा, वो तो दूसरी बात है। हम्म। लेकिन पहला मूल मंत्र ये है कि पानी का लॉस बिल्कुल ही शरीर बर्दाश्त नहीं करता है। वो इरिवर्सिबल जो है, जो एक सीमा के बाहर मत जाने दीजिए, ताकि जितने भी ऑर्गन की जटिलता हैं उससे बची जा सके। जी। सो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रहो, आप ये समझ पाए होंगे कि फूड पॉइजनिंग किन कारणों की वजह से होता है। और डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया कि लूज़ मोशन और अगर किसी को वॉमिटिंग होता है, तो ये दो ऐसे लक्षण हैं जो अक्सर देखे जाते हैं जब लोगों को फूड पॉइजनिंग होता है। तो आशा करते हैं तमाम जानकारी आपके लाभदायक होगी। देखने के लिए आपका धन्यवाद।